हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का। क्लास 9th में हम लोग अभी तक क्या पढ़े थे? एक्सरसाइज 6.1 से 6.34, जो भी 6 का जितना भी चैप्टर था वो हम लोग को कंप्लीट हो गया। हम लोग एक्सरसाइज अब प्रश्नावली 7 में आ गए हैं। 7 में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं, त्रिभुज का, जिसमें हम लोग समरूपता का गुण पढ़ना था। नहीं, समरूपता नहीं, सर्वांग समता का गुण पढ़ना था। सर्वांग समता का गुण पढ़ना था, मतलब कि हम लोग ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल चैप्टर में हम लोग को कन्ग्रुएंसी का पार्ट पढ़ना था। कन्ग्रुएंसी कैसे कैसे होता है वो सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे कि कन्ग्रुएंसी के लिए क्या क्या कंडीशन होना जरूरी है। उसके लिए क्या, शेप, साइज, डायमेंशन जितना भी है, हर एक फिगर का डायमेंशन सब इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग एक पढ़े थे कि अगर दो फिगर दिया हुआ है, पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़े थे कि अगर दो फिगर दिया हुआ, अगर दोनों फिगर का दो साइड और एक ट्रेंगल यानी एस पढ़े थे ना, कि दो साइड यानी दो भुजा और एक एंगल मतलब कि कोण अगर बराबर है, यानी ये दोनों फिगर का दो साइड, यानी ये दो साइड में से कोई एगो और ये दोनों एंगल, ये दोनों फिगर में से कोई एक एंगल, यानी दोनों फिगर में से कोई दो साइड और दोनों फिगर में से कोई एक एंगल अगर इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। मतलब कि सिमिलर का ये सिंबल होता है। फर्स्ट कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं। सेकेंड कंडीशन और पढ़े नहीं थे, अब पढ़ते हैं। तो एस से हम लोग बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल क्या है, दो ट्रायंगल क्या है, कन्ग्रुएंसी है, मतलब कि सर्वांग समता है। और देखिए और कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक ट्रायंगल का दो एंगल और एक साइड भी अगर इक्वल है ना, तब भी हम लोग बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल क्या है, कन्ग्रुएंसी है। मतलब कि दो ट्रायंगल क्या, सर्वांगसम है। यहाँ ए बी सी लिख दे और इधर रख दे पी क्यू आर लिख दे, तो यहाँ से देखिए दो एंगल और एक साइड, मतलब कि एस के गुण से हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या है, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का सर्वांगसम है, मतलब कि कन्ग्रुएंसी है। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी ध्यान रखिएगा। पहला चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि जहां पे भी अगर दो साइड यानी एस से एस और एक ट्रायंगल इक्वल मिले, तो वो भी कंडीशन से हम लोग बोल सकते हैं कि वो ट्रायंगल क्या है, वो ट्रायंगल कन्ग्रुएंसी है, मतलब कि सर्वांगसम है। या नहीं तो क्या बोल सकते हैं कि अगर दो एंगल और एक साइड, इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इस तरह से भी लिख सकते हैं। दो एंगल और वन साइड जहां पे भी इक्वल मिले तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंस है, मतलब कि दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है। सर्वांगसम कहने का मतलब कि दोनों साइड का डायमेंशन ये सब क्या है, इक्वल है। यही ना होता है सर्वांगसम। हम लोग कब बोल सकते हैं कि जब दो फिगर का या दो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन मीन्स साइज, शेप, मतलब उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, एंगल सब बराबर हो, तभी हम लोग बोलते हैं कि दो ट्रायंगल क्या है, सर्वांगसम है, मतलब कि कन्ग्रुएंसी है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए कि अगर दो साइड और एक एंगल इक्वल है। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर दो एंगल और एक साइड इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो सर्वांगसम आकृति है। तो जैसे देखिए एक दो फिगर लेते हैं, तो कल भी हम एक आप लोगों को क्वेश्चन बताए थे, और हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक चीज और यहाँ से ध्यान रखिएगा कि सर्वांगसम फिगर जैसे ही हो गया, मतलब कि कन्ग्रुएंसी फिगर जैसे हो गया, तो इस कन्ग्रुएंसी फिगर का जो कोरेस्पोंडिंग पार्ट होता है ना, कोरेस्पोंडिंग पार्ट मतलब कि संगत भुजा, वो क्या होता है, बराबर होता है। या तो कोरेस्पोंडिंग पार्ट या कोरेस्पोंडिंग एंगल, यानी संगत भुजा या संगत कोण, जो भी होगा वो एक दूसरे का क्या होगा, इक्वल हो जाता है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को प्रूफ करना होगा कि ये कन्ग्रुएंस है, मतलब कि सर्वांगसम है। समझे? जैसे देखिए एक क्वेश्चन उठाते हैं और आप लोग को बताते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन है। कल भी इसके बारे में बताए थे। देखिए एग्जाम्पल का क्वेश्चन बोलता क्या है कि रेखाखंड ए बी एक अन्य रेखाखंड सी डी के समान है, मतलब दो लाइनें दोनों एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप लोग भी अपना बुक में देख सकते हैं, आप लोग को भी बुक में मिलेगा ये चीज। तो बस केवल हमको समझा देना है, ऐसे दिया हुआ इस तरह से आप लोग को भी बुक में मिलेगा। एग्जाम्पल का तो सोल्यूशन भी मिल जाएगा इसका, ए बी सी डी। लेकिन समझना बहुत जरूरी है। सोल्यूशन तो कर लीजिएगा लेकिन समझना जरूरी है। फिर क्या हम लोग को बोला है
ए बी अन्य रेखा सी डी का समानांतर है, मतलब कि ए बी पैरालेल, यहाँ हम लोग को दिया हुआ है क्या, ए बी पैरालेल, ये ए बी पैरालेल सी डी हम लोग को गिवन है, ठीक है, मतलब समानांतर रेखा। और क्या बोलता है कि ओ रेखाखंड एडी का मध्य बिंदु, ओ रेखाखंड एडी का मध्य बिंदु है, यानी मिड पॉइंट है, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओ डी हम लोग को क्या है दिया हुआ है, ओ ए बराबर ओ डी हम लोग को दिया हुआ। और क्या हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ट्रेंगल ए ओ बी कन्ग्रुएंसी है, मतलब कि समरूप है किसका, डी ओ सी का, ट्रेंगल डी ओ सी का। कहाँ ए ओ बी, देखिए ए ओ बी यानी ये वाला और डी ओ सी ये वाला, दोनों एक दूसरे का क्या है, समरूप है। समरूप कहने का मतलब कि अगर इधर से इसको उठा के इधर पलट दिया जाए, बीचे बीचे मोड़ दिया जाए, तो ये इस पे आके क्या करेगा, अटक जाएगा, वही है। और क्या बोला, ओ रेखा बीसी का मध्य बिंदु है, ओ रेखा बीसी का भी मध्य बिंदु, वो भी हम लोग को एक प्रूफ करने के लिए बोला। ओ बीसी का क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब कि मध्य बिंदु है, वो भी हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला है, मतलब ऊपर लिख दे रहे हैं, ओ रेखा बीसी का क्या है, बीसी का मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट, ये हम लोग को भी प्रूफ करना है, और ये हम लोग को दिया हुआ है। तो फर्स्ट कंडीशन, सबसे पहला चीज कि हम लोग को ये दोनों कन्ग्रुएंस करना है, तो कन्ग्रुएंस के लिए हम लोग को क्या क्या देखना होगा, या तो दो साइड ए से एस वाला देखना होगा कि दो साइड इक्वल हो और एक एंगल इक्वल हो, या नहीं तो क्या देखना होगा हम लोग को कि दो एंगल इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो। तो फर्स्ट कंडीशन में आप लोग देखिए, ट्रेंगल ए ओ बी इन ट्रेंगल ए ओ बी और ट्रेंगल डी ओ सी में, मतलब ए ओ बी और ट्रेंगल डी ओ सी, ए ओ बी और ट्रेंगल डी ओ सी में देखिएगा, सबसे पहला क्या कंडीशन, ओ ए बराबर ओ डी दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ से देखिए ओ ए बराबर क्या है, ओ डी दिया हुआ है, ओ ए बराबर ओ डी, यानी एगो साइड मिल गया। तो देखिए एगो साइड मिल गया, अब या तो दूगो एंगल खोजिए या एगो और साइड खोजिए और एगो और एंगल खोजिए, अब फिर दोनों में से कोई एक करना होगा। ओ ए बराबर ओ डी मिला, ओ ए बराबर ओ डी मिल गया। अब सेकेंड देखिए, सेकेंड के लिए हम लोग को क्या दिया हुआ है, ए बी पैरालेल सी डी दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा जब ये एक दूसरे का पैरालेल लाइन ऐसे होता है, अरे कोई रेखा आके ऐसे काटता है, तो इसका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते अंदर वाला कोणवा क्या होता है, बराबर होता है, अंत एकांतर कोण के चलते पढ़ाए हैं पीछे वाला चैप्टर में, 6 चैप्टर में ये सब। तो पीछे वाला चैप्टर नहीं देखे हैं तो देखिए पीछे वाला चैप्टर से, वहां पे वो बहुत चीज मिलेगा सीखने को, तो वो वाला चैप्टर देखना जरूरी है। प्लेलिस्ट कैसे देखा जाता है, प्लेलिस्ट सारा बताया हुआ है कि प्लेलिस्ट कैसे देखना है, सो तो प्लेलिस्ट सब देखना कैसे, यहाँ से मोबाइल में सर्च करना है H2O स्टडी, फिर अंदर जाइएगा, होम पेज मिलेगा, होम के बाद फिर वीडियो मिलेगा, वीडियो के बाद प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पे देखिएगा प्लेलिस्ट में लिखा हुआ होगा क्लास 9th मैथ लिखा होगा, वहां पे जो भी 10 से 11 को वीडियो जो होगा वो सब देख लेना है, समझे। तो इसका इंटीरियर एंगल क्या होगा, बराबर होगा, तो वही हम लोग यहाँ से यूज करते हैं। ए ओ बी में देखिए, ए ओ बी में यहाँ भी देखिए, ये भी एक एंगल बराबर होगा, यहाँ से ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के चलते, शीर्षाभिमुख कोण के चलते, क्योंकि दो लाइन एक दूसरे का आके इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको भी लिख देते हैं। वो कोण ए ओ बी बराबर क्या आ जाएगा, कोण डी ओ सी। देखिए ये तो हम लोग को गिवन डाटा है, मतलब कि दिया हुआ है, ये हम लोग को क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट, देखिए अपोजिट एंगल शॉर्टकट में लिख रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब कि यहाँ क्या हो जाएगा हिंदी में, इसका हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। इसके चलते अब देखिए एगो साइड मिला, एगो एंगल मिला, तो एगो साइड मिला, एगो एंगल मिला, या तो एगो हम लोग को एंगल खोजना होगा या एक और हम लोग को साइड खोजना होगा। तो साइड तो मिलना मुश्किल है क्योंकि बराबर और कहीं दिया हुआ नहीं है, तो एंगल को ही देखना होगा। जब ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल नहीं लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते। देखिए दो समानांतर रेखा है, इसको अगर मिटा देंगे तो ये एक तिर्यक रेखा हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल हम लोग आराम से लिख सकते हैं। इसको मिला देते हैं तो देखिए कोण बी ए ओ, कोण बी ए ओ बराबर क्या होगा, सी डी ओ। पूरा लिख देते हैं, ओ तक नहीं छोड़ते हैं, सी ए ओ को नहीं, इसको आगे बढ़ा देते हैं, सी ए डी बराबर इधर से भी क्या करते हैं, सी डी ए। कोण सी डी ए क्या है भाई,
वर्टिकली नहीं, का है भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते, ठीक ना, कि अंतः एकांतर कोण होने के चलते। तो देखिए क्या क्या मिला, एगो ए मिल गया, एगो ए मिल गया, एगो एस मिल गया। तो एस ए एस नहीं, सॉरी एस से एस नहीं ना होगा, क्या होगा, ए एस ए गुण के चलते, ए एस ए गुण के ए एस ए रूल के चलते हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रेंगल ए ओ बी कंग्रुएंट है ट्रेंगल डी ओ सी का। लिख सकते हैं ना अब हम लोग, क्या क्यों लिख सकते हैं, ए एस ए रूल से, या नहीं तो इसको और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एस रूल से, कैसे भी लिखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दो गो एंगल और एगो साइड होना चाहिए। इस रूल के थ्रू हम लोग लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का क्या है, कन्ग्रुएंट, मतलब कि सर्वांगसम है। तो यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो यहां से तो हम लोग को प्रूफ हो गया कि ये एक दूसरे का क्या है, कन्ग्रुएंट। और जैसे ये एक दूसरे का कन्ग्रुएंट हुआ तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, बीओ बराबर, यहां से देखिएगा, यहां से हम लोग लिख सकते हैं बीओ बराबर क्या लिख सकते हैं, सीओ। क्यों, क्योंकि अभी बताया था जस्ट कुछ देर पहले कि कोरेस मतलब कि कन्ग्रुएंट जहां पे भी हो गया, दोनों एक दूसरे का सर्वांगसम हो गया, तो उसका यानी कन्ग्रुएंट पार्ट का, सॉरी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल का जो भी कोरेस्पोंडिंग साइड होगा वो एक दूसरे का क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बीओ बराबर क्या लिख सकते हैं, सीओ का है कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी इसको बोलते हैं, कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल के चलते ये हम लोग लिख सकते हैं, मतलब कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा होने के चलते लिख सकते हैं। देखिए फिर से बताते हैं, फिर से बताना उतना जरूरी क्या है, एओबी और डीओसी दोनों ट्रायंगल था, एक ये वाला ट्रायंगल था, एक ये वाला ट्रायंगल था, दोनों को हम लोग लेके चले। ओए बराबर ओडी हम लोग को दिया हुआ था, ओए बराबर ओडी हम लोग को यहाँ दिया हुआ था, ओए बराबर ओडी हम लोग को गिवन था। फिर हम लोग क्या किया, कोण ए ओ बी बराबर कोण डी ओ सी, ये कोण ए ओ बी यानी ये जो अल्टरनेट, ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसके चलते ये दोनों को हम लोग को बराबर कर दिया शीर्षाभिमुख कोण के चलते, कोण बी ए डी। फिर क्या किया, बी ए डी यानी ये वाला ट्रायंगल और ये, सॉरी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को बराबर किया, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते बराबर सब किया। तो ए एस ए रूल से या ए एस रूल से ए ओ बी कन्ग्रुएंस हो गया किसका, डीओसी का। और फिर बीओ बराबर सीओ, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ओ बीसी का मिड पॉइंट होता है। देखिए यहाँ ओ था, ओ बीसी का मिड पॉइंट, यानी ये बराबर भी क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन। तो आई होप समझ में आया होगा। अब इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीधे एक्सरसाइज में घुसते हैं, समझे, सीधे अब हम लोग एक्सरसाइज में घुसते हैं। अगर एक आध क्वेश्चन हो जाए एक्सरसाइज का तो अच्छी बात है। अगर किसी को कुछ भी परेशानी होगा, कुछ भी परेशानी हो रहा हो तो बताइएगा कि हाँ हमको इसमें परेशानी हो रहा है। और थोड़ा सा अगर बताना चाहे तो ये एक्सरसाइज अगले दिन करवाएंगे, एक्सरसाइज अगले दिन हम लोग करेंगे ना, क्योंकि एक ही बार सोच रहे हैं कि एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो 7.1 का क्या क्वेश्चन है, 7.1 का थोड़ा सा भी और कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं। 7.1 का 8 गो क्वेश्चन है, 1 से 8 गो क्वेश्चन है, तो इसको 2 पार्ट में खत्म करेंगे, एक और 2 पार्ट में, मतलब 4 क्वेश्चन करके 2 पार्ट में इसको खत्म करेंगे। थोड़ा सा इसमें देखिए और आप लोग को रिवाइज ही करवा देते हैं। देखिए कन्ग्रुएंस मतलब कि सर्वांग समता, कन्ग्रुएंसी मतलब होता है सर्वांग समता, सर्वांग समता मतलब होता है इसका इंग्लिश कन्ग्रुएंस, CONGRUENCY। बार बार हम आप लोगों को बोल रहे हैं कन्ग्रुएंसी मतलब क्या, कि जिसका लेंथ यानी जिसका साइज, जिसका क्या साइज, शेप मतलब साइज मतलब क्या, आकार, शेप मतलब उसका जो आकृति, उसका जो लंबाई है, वो सब जो जो जिसका जिसका बराबर होगा। मान लीजिए 2 फिगर दिया हुआ, किसी भी तरह का फिगर हो सकता है, इस तरह का भी फिगर हो सकता है, इस तरह का भी फिगर हो सकता है। दोनों फिगर का अगर कोई भी साइड या कोई भी एंगल बराबर हो तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो कन्ग्रुएंस है एक दूसरे का। कन्ग्रुएंस होने के लिए अभी तक कौन कौन हम लोग कंडीशन पढ़े, 2 ही कंडीशन पढ़े, अभी धीरे धीरे और कंडीशन पढ़ेंगे, और कंडीशन के थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का सर्वांगसम है, मतलब कन्ग्रुएंस है। कौन कौन अभी हम लोग कंडीशन पढ़े, ए से एस कंडीशन पढ़े। ए से एस मतलब क्या, कि कोई भी फिगर का 2 गो साइड और 1 गो एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जहां पे भी 2 गो साइड और 1 गो एंगल बराबर दिखे तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो दोनों फिगर एक दूसरे का
कन्ग्रुएंस है, मतलब कि सर्वांगसम है। और सेकंड कंडीशन क्या पढ़े हम लोग, ए एस ए मतलब क्या कि दू गो एंगल और एगो साइड जहां पे भी इक्वल दिखे, दू गो एंगल और एगो साइड ए एस ए जहां पे भी इक्वल दिखे तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो दोनों फिगर एक दूसरे का क्या है, कन्ग्रुएंस है। यहाँ क्या होगा, ए एस ए जहां पे भी दिखे तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों फिगर एक दूसरे का कन्ग्रुएंस है। ठीक, तो दो कंडीशन आप लोगों को समझ में आया। कन्ग्रुएंसी अगर कोई भी पूछेगा तो बता दीजिएगा कि कन्ग्रुएंसी क्या होता है। कन्ग्रुएंसी मतलब कि इसको अगर इस पे उठा के हम लोग रखेंगे, इसको अगर इस पे ओवरलैप करेंगे तो नीचे वाला कुछ भी हम लोग को नहीं दिखे। जैसे 5 रुपए का सिक्का का ढेर लगा दीजिए, 5 रुपए वाला सिक्का का पूरा ढेर लगा दीजिए, तो ऊपर से देखिएगा ना, ऊपर से टॉप से, तो देखिए सबसे नीचे वाला सिक्का नहीं दिखेगा। वैसा ही फिगर को हम लोग बोलते हैं ना कि वो एक दूसरे का कन्ग्रुएंस है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 रुपया है और यहाँ पे भी 1 रुपया है। देखिए इस सबको अगर हम लोग एक साथ ऐसे मिला देना तो देखिए ऐसे हम लोग रख दिए तो केवल ऊपर से देखिएगा ना, ऊपर से तो देखिए ऊपर से खाली ये 1 रुपया वाला दिख रहा है, इसका नीचे वाला कौन है वो हम लोग को मालूम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 3 गो है, तीनों एक दूसरे का क्या है, कन्ग्रुएंस है, मतलब तीनों एक दूसरे का क्या है, सर्वांगसम है। यही होता है सर्वांगसम, मतलब कि जिसका शेप साइज सब इक्वल है। जैसे देखिए ऊपर से देख रहे हैं, कॉपी किताब का ढेर लगा दीजिए, उसमें देखिएगा कि कुछ बाहर जो निकला हुआ रहेगा पोर्शन तो उसको हटा दीजिए, सबको सेम लेवल में ले आइए। तो वो जो सेम लेवल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कन्ग्रुएंस, उसी को हम लोग बोलते हैं सर्वांगसमता। अगर जहां पे भी इधर उधर हो गया तो यानी उसका साइज शेप लेंथ उन सब क्या हो गया, बढ़ गया घट गया, तो उसको हम लोग सर्वांगसम कन्ग्रुएंट या कन्ग्रुएंस नहीं बोल सकते हैं। तो अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, इसी से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग को हम बताए थे, मतलब फर्स्ट इसका जो इंट्रोडक्शन था उसमें भी इसके बारे में बहुत अच्छे से जिक्र किया हुआ था। इसमें भी आप लोग को हम अच्छे से बता दिए कि कैसे कैसे होता है, किस किस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है, ये सब सारा चीज का जानकारी हम दे दिए आप लोग को। एग्जाम्पल में एक और क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का भी थोड़ा सा नॉलेज दे देते हैं, ऐसे ही केवल बता देते, पूरा सॉल्यूशन नहीं करेंगे। इस तरह का देखिए फिगर है, यहाँ पे एक ऐसे इसमें क्या कीजिए, लाइन खींच दीजिएगा। तो देखिए इस दोनों को अगर हम लोग को कन्ग्रुएंट करना है तो उसको हम लोग कैसे कन्ग्रुएंट करेंगे, कैसे सर्वांगसम करेंगे। सो देखिए इसको सर्वांगसम करने के लिए बोलता है ए बी एक रेखाखंड है जो एल तथा लंब समद्विभाजी करता है। यदि एल पर स्थित पी कोई बिंदु है तो दर्शाइए कि पी बिंदु ए और बी से समदूरस्थ यानी इक्वी डिस्टेंस है, यानी पी ए बराबर पी बी। तो देखिए सर्वांगसम कर दीजिएगा तो वो तो कोई भी सीपीसीटी के थ्रू, सीपीसीटी की यानी कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल के थ्रू कोई भी साइड इक्वल हो जाएगा। तो देखिए इसको कन्ग्रुएंट कैसे करना है, यहाँ पे क्या हो जाता है, एगो 90 डिग्री है, तो जैसे ही एगो 90 डिग्री हुआ तो एगो एंगल इधर, एगो एंगल, मतलब एगो एंगल मिल गया। अब हम लोग को अब देखना है कि कोई साइड है, तो देखिए यहाँ पे ये एगो कॉमन साइड है, यानी कॉमन है मतलब ये उभयनिष्ठ है। तो एगो साइडो मिल गया कि दोनों साइड में देखिए इस ट्रायंगल के लिए भी इस ट्रायंगल के लिए भी दोनों का साइड इक्वल है, यानी एगो साइड भी मिल गया, यानी एगो एंगल मिला, एगो साइड मिला। और दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है ना कि कोण ए को क्या करता है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, कोण ए को सी ए बी का मध्य बिंदु है। ओहो, ये जो है ये पॉइंट, ये ए बी का मिड पॉइंट है, यानी ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा ये वाला साइड के बराबर। तो आप लोग एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोग का बुक में एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है 7.7 का, मतलब कि ट्रायंगल का 7.1 का ऊपर में देखिएगा ये वाला फिगर मिलेगा। तो वहां से आप लोग इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि हम समझा दिए हैं, बस केवल वहां से आप लोग को क्वेश्चन देखना। अगले दिन हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 7.1। और आप लोग सबको बोल रहे हैं कि शेयर करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को बताना है कि क्लास स्टार्ट हो गई है, क्लास 9th का मैथ स्टार्ट हो गया। अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप H2O स्टडी चैनल के थ्रू पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो फिर ग्रुप है, ग्रुप में बता दीजिएगा कि आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जहां पे भी जुड़ना है आराम से जुड़ जाइए, ठीक। और जो भी डाउट होगा डाउट नीचे पूछिएगा कमेंट करके, उसका रिप्लाई दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक। थैंक यू, बाय।